नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। गुरुवार शाम तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं और अब ऐसे में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 4241 हो चुके हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में किस तरह धीरे से पैर पसार रहा है कोरोना। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए और इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन ने किस तरह मजदूरों को सितम दिया है, इसकी कुछ तस्वीरें फिर सामने आई हैं। झाबुआ के मेघनगर स्टेशन पर एक गर्भवती महिला को श्रमिक रेल से उतारने के बाद उसका प्रसव कराना पड़ा। महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और कोरोना लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश के एक जिले में महिलाओं की आत्महत्या के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। छतरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में 6 महिलाओं के आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा मध्य प्रदेश की टॉप स्टोरी पर। आज बात करते हैं बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड में कोरोना महामारी से अब तक कई जिले बचे हुए थे, लेकिन पिछले 15 दिन में बुंदेलखंड के कई जिलों में वायरस ने तेजी से हमला शुरू कर दिया है। अगर बात सागर संभाग के 5 जिलों की जाए तो यहां सिर्फ छतरपुर को छोड़कर अब तमाम जिले संक्रमित हो गए हैं। सागर संभाग के सागर मुख्यालय पर ही कोरोना के 3 एक्टिव मामले मौजूद हैं, तो वहीं एक युवक की मौत का मामला सामने आ चुका है। पन्ना जिले में पिछले दिनों कोरोना केस का एक मामला सामने आया था। इसके साथ ही गुरुवार को अछूता रहा दमोह भी कोरोना की फेहरिस्त में शामिल हो गया। यहां के तेंदुखेड़ा जनपद स्थित ग्राम सर्रा में एक युवक में कोरोना वायरस पाया गया है। इस युवक की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस एरिया को कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील कर दिया है। बात करें निवाड़ी की तो यहां भी मामले हैं, टीकमगढ़ जिले में मामले हैं और सिर्फ बचा है छतरपुर जिला। छतरपुर जिले की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महोबा में भी एक मौत का मामला गुरुवार को सामने आया है। यहां कोरोना के 3 मामले अब तक सामने आए थे, अब एक युवक की मौत का मामला भी सामने आया है। छतरपुर को छोड़कर आसपास के सभी जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन छतरपुर में अब भी ग्रीन जोन है। इस ग्रीन जोन की बुनियाद क्या है, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि ग्रीन जोन की बुनियाद पर आखिर क्यों छतरपुर में इतनी बेफिक्री देखी जा रही है। कोरोना की दहशत से अब तक बचा बुंदेलखंड अब कराहना शुरू कर चुका है। छतरपुर जिला मुख्यालय के सभी पड़ोसी जिलों में कोरोना के मामले न सिर्फ सामने आ चुके हैं, बल्कि सागर और उत्तर प्रदेश के महोबा में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। गुरुवार को दमोह में भी कोरोना का हमला हो गया। यहां तेंदुखेड़ा जनपद के ग्राम सर्रा में बाहर से लौटे एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। छतरपुर जिले के आसपास के सभी जिले कोरोना से करा रहे हैं, लेकिन छतरपुर में एक भी मामला सामने नहीं आने के कारण ग्रीन जोन के चलते बेफिक्री का आलम है। 18 मई से सभी दुकानों को रोज खोले जाने की अनुमति दे दी है। अब तक बारी बारी से खुल रही शहर की दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। गुरुवार को चौक बाजार और गल्ला मंडी क्षेत्र में सामने आई कुछ तस्वीरें बता रही हैं कि लोग किस कदर बेपरवाह हैं। अब नजर डालते हैं छतरपुर के ग्रीन जोन वाली बुनियाद पर। दरअसल सागर जिले के बंडा में हाल ही में एक मौत का मामला सामने आया था और अब महोबा में भी मौत का मामला सामने आया है, लेकिन छतरपुर जिले में अब भी ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन की बुनियाद यह है कि यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है, लेकिन अगर सागर संभाग के सभी जिलों की कुल कोरोना जांच पर नजर डाली जाए तो अंदाजा लगता है कि ग्रीन जोन की बुनियाद काफी खोखली है। दरअसल छतरपुर जिला इन 5 जिलों में जांच के मामले में सबसे पीछे है। सागर जिले में अब तक कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ 827 कोरोना की जांचें हो चुकी हैं। टीकमगढ़ में कुल 3 मामले सामने आए और यहाँ 744 लोगों की कोरोना जांचें हो चुकी। दमोह में भी एक मामला सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ इसके पहले ही 479 लोगों की कोरोना जांचें कराई जा चुकी हैं। पन्ना में कुल 249 लोगों की जांचें कराई गईं, जिनमें 4 सैंपल रिजेक्ट भी हुए और मामला एक सामने आया।
छतरपुर में 259 लोगों की जांचें भेजी गईं, जिनमें से 24 सैंपल रिजेक्ट हुए, यानी कि कुल कोरोना केस की जांचें 235 ही हुई। इसीलिए छतरपुर जिले में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो छतरपुर जिले में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गुरुवार शाम तक 57 नए मामले जुड़ गए और कुल मरीज हो गए 4241। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 57 नए केस सामने आए। इनमें भोपाल में 25, बुरहानपुर में 14, जबलपुर में 10, सीधी में 3, खरगोन में 2, दमोह, भिंड और सीहोर में एक एक संक्रमित मिला। भोपाल में अब संक्रमितों का आंकड़ा 9 से 31 पर पहुंच गया है। जिस तरह राजधानी में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां सप्ताह के आखिर तक 1000 मरीज हो जाएंगे। वहीं सीहोर में कुल पॉजिटिव की संख्या 5 हो गई है। जबलपुर में सुबह आई रिपोर्ट में 6 मरीज पॉजिटिव मिले। दोपहर में 4 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां अब संक्रमित मरीजों की संख्या 157 हो चुकी है। भोपाल में नए संक्रमितों में 6 जहांगीराबाद इलाके के रहने वाले हैं, बाकी शहर के अलग अलग हिस्सों के हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले की जहां लॉकडाउन के इस पीरियड में महिलाओं की आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। छतरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में 6 महिलाओं ने आत्महत्या की है। अलग अलग कारणों से तनाव, विवाद और पारिवारिक कलह की स्थितियों से जूझ रही इन महिलाओं में सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। 2 लड़कियां सिर्फ 13 साल की हैं, एक 18 साल की है, एक 50 वर्ष की महिला है और 2 महिलाएं 24 साल की हैं। इन महिलाओं की मौत 8 मई से लेकर 14 मई के बीच हुई। अलग अलग कारणों से हुई मौत के इन मामलों में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के इस पीरियड में आत्महत्या के बढ़ते ये मामले चिंता जता रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के झाबुआ की, जहां पर एक श्रमिक रेल से आई मजदूर की पत्नी को स्टेशन पर उतारते ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद स्वास्थ्य अमले ने महिला की डिलीवरी करा दी। महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। कल सुबह जब ट्रेन आई थी, स्पेशल श्रमिक ट्रेन, उसमें एक गर्भवती महिला थी जिसे कि दर्द की शिकायत थी लोअर एब्डोमेन में। तो हमने उसे तुरंत 108 के माध्यम से हमारे सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेघनगर पहुंचाया। वहां पर मैंने जांच करी जब उनकी, तो मैंने पाया कि उसको डिलीवरी होने वाली है। तो उसके विदिन आधे घंटे में उसने 2 लड़कियों को जन्म दिया, 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया, जिनका वज़न करीब करीब 2 किलो था, जिनका हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा के उनके वो ग्राम राणापुर की थी, वहाँ पर हमने उन्हें रेफ़र कर दिया। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। फिर तमाम खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार।